नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश विदेश के समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज इसी क्रम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स बैन होने वाली हैं? और मैं आपको बता दूं, इसका असर आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं किसी कैटेगरी में तो आते ही होंगे। हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं और लोग काफ़ी नर्वस हैं। अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं जैसे कि वैलोरेंट या कोई और, तो क्या वो भी बैन हो जाएंगे? आज के इसी वीडियो में हम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। यह बिल क्या है, गेमर्स पर कैसे असर करेगा और भारत की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और भी कई सारी चीज़ हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि शुक्र है सरकार ने आखिरकार ये कदम उठाया तो सही। तो इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, बिल पर चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को अपनी हेडलाइंस बनाए हुए हैं। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को पब्लिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है किस तरह इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी को और किस तरह इफ़ेक्ट डालेगा जो गेम्स खेलते हैं उन लोगों पर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह बिल क्यों आया। सरकार के अनुमान के मुताबिक भारत में ऑनलाइन जुआ या गैम्बलिंग ऐप्स की वजह से लगभग 45 करोड़ लोगों ने पैसा गंवाया है, यानी कुल नुकसान लगभग 20,000 करोड़ रुपए का। और ये ऐसे ऐप्स हैं जहां आप असली पैसा लोड करते हैं, गेम खेलते हैं और जीत या हार होती ही है, और ये जीरो सम गेम्स कहलाते हैं। इसका मतलब एक जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ये गेम खिलाने का, वो हमेशा ही इससे पैसे कमाता है। हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार्स आदि ने इन ऐप्स को प्रमोट किया, जो खुद को बहुत ज़्यादा एथिकल बताते हैं। इससे युवा और मिडिल एज लोग काफ़ी असमंजस में फंसे हुए हैं। फैमिलीज पर भारी बोझ पड़ा है इन गेम्स के, इसलिए अब ये बिल लाया गया है। अभी बात करें हाल ही की अपडेट की, तो कल यानी 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया है। लोकसभा में एक दिन पहले ही ये पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। इसके बाद ये एक कानून बन जाएगा और बिल में गेम्स को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन मनी गेम्स, इसमें आप रख सकते हैं जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, जुपी है। यहाँ आप पैसा लगाते हैं और जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं। बिल इन पर बैन लगाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ड्रीम 11 जैसे ब्रांड इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर भी हैं। यह कैसे हुआ, लेकिन अब ये ऐप्स बंद होने वाली है। नंबर 2 कैटेगरी में रखते हैं हम सोशल गेम्स को। ये कोई बैटिंग गेम्स नहीं होते, कोई कैश प्राइज नहीं होता, जैसे कि लूडो किंग, कैंडी क्रश, चेसकॉम आदि इस तरह के गेम्स। यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी या मेंबरशिप के लिए एक बार पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये कोई जुआ नहीं होता। यह पूरी तरह से सेफ है और इस पर कोई भी बैन नहीं लगेगा। अब थर्ड कैटेगरी में हम रखते हैं एजुकेशनल गेम्स को, जैसे डुओलिंगो, कोडिंग ऐप्स, क्विज ऐप्स। यहाँ आप सीखते हैं और प्रीमियम के लिए पैसे भी दे सकते हैं, एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए पैसे दे सकते हैं, और ये भी सेफ हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं होने वाली, मीन्स ये भी बैन नहीं होंगे। नंबर 4 कैटेगरी बात करें तो इसमें आते हैं ई स्पोर्ट्स, जैसे टूर्नामेंट बेस्ड, जैसे वैलोरेंट, जहां आप ई गेम्स करेंसी से स्किन्स, वेपन्स खरीदते हैं। पैसा लगता है लेकिन जुआ नहीं है, मतलब ये भी ठीक है, इस पर भी कोई बैन नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं आप ड्रीम 11, MPL, जुपी, इस तरह के जो गेम हैं इन पर ही बैन लगेगा। तो अगर आप गेमर हैं और वैलोरेंट, टेकन या कोई अन्य ई स्पोर्ट गेम खेलते हैं, तो ये अच्छी खबर है, आपका गेमिंग जारी रहेगा। बिल सिर्फ मनी गेम्स पर फोकस करता है, जहां असली पैसा दांव पर लगता है, यानी जहां आपकी जेब से पैसा लगाया जाता है।
अब बात करें इम्पैक्ट की। सबसे पहले गेमर्स पर इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप मनी गेम्स खेलते हैं तो ये बंद होने वाली है, ये कन्फर्म है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि शुक्र है, क्योंकि ये ऐप्स एडिक्टिव हैं। फैमिलीज तबाह हो रही हैं। लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हर साल होने वाला है। युवा मिडिल एज लोग बोरियत में फंस जाते हैं। गेमिंग तो अच्छी है, लेकिन असली पैसा इन्वॉल्व करना ये बहुत रिस्की है। इससे क्या होता है, जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और उनके ऊपर कर्ज बढ़ता है। बात करें इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ये ऐप्स बैन होते हैं तो क्या होगा। देखिए, ये ऐप्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जैसी कंपनियों के शेयर ऑलरेडी गिर चुके हैं जब से ये खबर पब्लिश हुई है। हज़ारों जॉब्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ना है। पहले ये इंडस्ट्री फली फूली, क्रिकेट जर्सी पर ब्रांडिंग हुई, सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया। अब अचानक बैन लगने से बिल्कुल शॉक लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैसे की बर्बादी रोक सकता है, जो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ई स्पोर्ट्स या सोशल गेम्स इससे और बढ़ेंगी, जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्दी हैं। कई लोगों का मानना है कि ये डिसीजन सही है, क्योंकि इससे 45 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स है कि ये एडिक्टिव लोग अल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढेंगे इसका, और इसके लिए वे इलीगल गेम्स, चाइनीज़ ऐप्स और जहां पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं है, ऐसे ऐप्स पर भी ट्राई करेंगे, जिससे क्या होगा, इनका रिस्क और बढ़ेगा। शुरू में ही बैन कर देते अगर इन गेम को तो ज़्यादा बेहतर होता। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, इसमें जॉब्स भी हैं, और जो अचानक बंद करने से बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब बात करें सरकार को क्या करना चाहिए, तो देखिए, सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। क्या रेगुलेशन बेहतर नहीं है, जैसे इसमें एज लिमिट डाल दें या लिमिटेड बैटिंग डाल दें या टैक्सेशन डाल दें, लेकिन बिल ब्लैंकेट बैन की तरह है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऐप्स बंद होंगी या प्रमोशन बैन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी डेबेटेबल है, इस पर काफ़ी बहस हो सकती है। एक तरफ नुकसान को रोकना है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री और जॉब्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से जो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, लेकिन पैसा लगाना बहुत रिस्की है। अब सवाल है आपसे, क्या ऑनलाइन मनी गेम्स पर तुरंत बैन करना सही है या कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आदत लग चुकी है लोगों को, एडिक्टेड लोग हैं, वो इलीगल तरीके से गेम्स खेलने का प्लान करेंगे। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या आप इन बैन को सपोर्ट करते हैं या इस बैन को नहीं लगाना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।